प्राचीन काल की बात है। एक बार नारद जी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि 12 महीनों में फागुन मास को इतना पवित्र और फलदायी क्यों माना गया है। तब वह भगवान विष्णु के पास गए और विनम्र भाव से बोले, हे प्रभु, फागुन मास में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल क्यों प्राप्त होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, फागुन मास स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी मास में शिव भक्ति सहज हो जाती है और किए गए छोटे से छोटे उपाय भी महान फल देते हैं। भगवान विष्णु ने आगे बताया कि फागुन मास में महाशिवरात्रि आती है। जो साधक इस शिवरात्रि में शिव शक्ति का अद्भुत संयोग माना जाता है। इसी समय किया गया व्रत जप, अभिषेक और कथा श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। शिव पुराण की मान्यता है। शिव पुराण के अनुसार फागुन मास में भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विचार करते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो श्रद्धा भक्त केवल ओम नमः शिवाय से जाप करता है वह भी शिव कृपा पात्र बन जाता है। एक साधारण व्यक्ति की कथा संकेत में इसी फागुन मास में एक निर्धन लेकिन सच्चे शिव भक्त की कथा भी आती है, जिसने बिना किसी विधि विधान के केवल बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उस भक्त की पूरी कथा अगले अध्याय में विस्तार से आएगी। अध्याय 1 बार का सार है। फागुन मास शिव शक्ति का श्रेष्ठ समय है। इस मास में कथा सुनने से सुनाने से विशेष पुण्य देता है। सच्ची भावना से की गई भक्ति तुरंत फलदायी होती है। जो व्यक्ति फागुन मास में शिव कथा के अगले अध्याय को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से भय बाधा और दरिद्रता दूर हो जाती है। आइए, फागुन मास की पहला अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।